तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा, तब भी आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं। जी हां दोस्तों, और टेक्नीशियन ग्रेड वाले आपको मैं बार बार मैसेज करता हूं, आपको बार बार रिमाइंड कराता हूं कि आप साइंस कंप्लीट रखिए, एकदम एक स्ट्रांग रखिए, पूरा तरह से चाट जाइए, क्योंकि 40 नंबर पूछा जाएगा आपको साइंस से। अगर 40 में 40 आप मारते हैं तो आपको पता है कितनी इजी से आप जॉब ले सकते हैं। इसलिए फोकस कीजिए और पढ़िए, यहां थोड़ा वक्त दीजिए, पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। चलिए आपको आज मैं चैप्टर मिरर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हां दोस्त, मिरर से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते रहिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। एक एक क्वेश्चन एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ जाइएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। इस तरह से अगर पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल क्लियर रहेगा आपका कंसेप्ट जो है सो। चलिए लेके चलते हैं आपको मिरर का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, दे दिया है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त किया जाता है, मतलब किस तरह का दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। जी हां, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि समतल दर्पण का यूज करते हैं, दूसरा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तीसरा अवतल लेंस का करते हैं, या इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो होता है पेरिस्कोप को बनाने के लिए तो उसका यूज जो करते हैं दोस्त, उसका हम समतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने में, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझिए पेरिस्कोप किस तरह का दिखता है और कहां पे लगा होता है, ध्यान दीजिए। देख लीजिए ये पेरिस्कोप का फोटो है। इस पेरिस्कोप में देख लीजिए यहां पे क्या होता है कि आपका समतल दर्पण लगा होता है, देख लीजिए गौर से, और समतल दर्पण का यूज इस पेरिस्कोप में किया जाता है। जी हां दोस्तों, आपको और बताते हैं, पेरिस्कोप ही नहीं समतल दर्पण का आपको उपयोग बता देते हैं कि कहां कहां किया जाता है। नोट कर लीजिए, कॉपी पे भूलिएगा मत और आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए देख लीजिए, पेरिस्कोप के अलावा आपको हम बता देते हैं कि बहुरूपी दर्शक जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। अब कहिएगा कि बहुरूप दर्शक होता क्या है, तो समझिए इस चीज को। देख लीजिए फोटो, ये बहुरूप दर्शक है। अब इसको बनाते कैसे है ये समझ लीजिए। देख लीजिए, दो या दो से अधिक समतल दर्पण का सेम साइज का जब क्या कीजिएगा, दर्पण को एक साथ जोड़ करके जब बनाइएगा तब तो ये इस आकार का दिखेगा। और उसको क्या कीजिएगा, जब देखिएगा ना, तो आगे जो भी फिगर होगा, जो भी इमेज होगा, वो इसमें क्या होगा कि जितने भी इसमें आप दर्पण जोड़ रखे होंगे वो क्या होगा कि उसमें उतना दिखाई देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पूरा क्या है कि मिरर लगा हुआ है। इसमें जब एक बार घुसिएगा ना तो भूल भुलैया की तरफ भूल जाइएगा कि किधर से दरवाजा है किधर से नहीं, जाइएगा आगे ठक से लग जाएगा, इधर जाइएगा ठक से लग जाएगा, लगेगा दरवाजा इधर से है, दरवाजा इधर से है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि दरवाजा किधर से है। चारों तरफ से आपका क्या होता है कि समतल दर्पण होता है। मूवी सब में देखे होइएगा, मूवी सब में देखे होइएगा, क्या होता है कि दर्पण वाले जब रूम में घुस जाते हैं लोग, क्या होते हैं कि निकल पाना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता है कि उनका एग्जिट किधर से है, किधर से निकलेंगे, वो बार बार दर्पण से ठोकर खा जाते हैं। तो वो बहुदर्शक होता है। जो बहुदर्शक करने का मतलब क्या, एक से अधिक इमेज को दर्शाना, आपके इमेज को या किसी भी इमेज को एक से अधिक को दर्शाना बहुदर्शक होता है। तो इसमें ऐसा खेल होता है। ठीक है, मूवी में देखे होइएगा, तो ये बहुदर्शक होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि ऑटोमोबाइल में होता है आपका। उसके बाद जो शेविंग, जो दाढ़ी बनाते हैं, उसमें तो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें भी यूज किया जाता है। दंत चिकित्सक जो होते हैं, डेंटल, वो लोग भी इसका यूज करते हैं समतल दर्पण का, ध्यान दीजिएगा। टॉर्च जो होता है, टॉर्च में जो लगा होता है, उस टॉर्च में भी क्या होता है कि आपका यूज किया जाता है समतल दर्पण का। उसके बाद आपको बताते हैं सोलर कुकर ले लीजिए, सोलर कुकर में भी समतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी चीजों में क्या होता है कि समतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको क्या करना है कि सबको माइंड में रखना है।
भूलना नहीं है। तो दोस्त पढ़ो ऐसे कि भूलो कभी नहीं, ऐसा पढ़ो कि दूसरों को भी पढ़ा दो आप। ऐसा नहीं कि चलो टिक मार लिए रट लिए, ऐसे मत पढ़ो, पढ़ोगे फिर जो है कल होकर भूल जाओगे। इसलिए पढ़ो, पढ़ना ऐसे है जो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए। सिर्फ हमें एनटीपीसी या टेक्नीशियन एएलपी ही एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें मान लो कि ठीक है आगे भी प्रिपरेशन करना है, बाय द वे नेक्स्ट एग्जाम कोई अगर हम अपियर हो रहे एग्जाम में तो उसमें भी तो साइंस पूछा जाएगा ना, तो उसे भी क्लियर करना है, ऐसे पढ़ के रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है, जी हाँ दोस्त, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब दे दिया है कि मनुष्य के आंख पे कहां बनता है। जी हाँ, मनुष्य के आंख पे कहां बनता है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है और बच्चों वाली बात है, फिर भी हम आपको समझाएंगे और फिगर से समझाएंगे ताकि आप भूलिएगा मत, कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है आइरिस, सेकेंड नंबर दे दिया है आपका प्यूपल, तीसरा दे दिया है रेटिना, चौथा दे दिया है आपको कॉर्निया। कहां बनता है मनुष्य के आंख पे प्रतिबिंब? सब जानते हैं कि रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन जो है थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि रेटिना पर बनता है। अब समझिए कि रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब कैसे बनता है। चला जरा एक बार हम देख लेते हैं इमेज, तो देख लीजिए। ये है ह्यूमन आई, मतलब मानव का आंख या किसी का भी आंख हो सकता है, जरूरत ही नहीं है कि मनुष्य के ही आंख में प्रतिबिंब बनता हो। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये रेटिना है, देख लीजिए ये इंडिकेट कर रहा है, ये रेटिना है। यहां से क्या होता है कि इमेज जो है चलता है, चल करके कहां बनता है? रेटिना पर। किस तरह का इमेज बनता है नोट कर लीजिए आप, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा ये पूछेगा एग्जाम में आपको कि रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। नोट कीजिए, नंबर फर्स्ट में देखिएगा, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त वो वास्तविक बनता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि जो इमेज सामने होता है उसी का प्रतिबिंब आंख पे बनता है। लेकिन किस तरह का बनता है ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर में उल्टा बनता है, थर्ड नंबर में छोटा बनता है, क्योंकि बड़ा सा दृश्य चीज हम आंखों में देखते हैं तो वो छोटा दिखता है लेकिन बड़ा दृश्य होता है। उल्टा बनता है लेकिन फिर भी वस्तु हमें क्या होता है सीधा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है समझिए इस चीज को। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं ना, अगर इस उंगली को अगर देख रहे हैं तो इस तरह का प्रतिबिंब हमारे आंखों पे बनेगा, ना कि इस तरह का बनेगा। लेकिन फिर भी आंख हमें क्या दिखाएगा कि ये सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब आंख में क्या बनेगा उल्टा इस तरह का बनेगा। अब उसको सीधा करके देता कौन है? तो दोस्त आंखों के जरिए जो है तंत्रिका तंत्र होता है, वो जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है वो सूचना भेजता है और उसको वो सीधा दिखाने का काम करता है, सूचना देता है कि ये सीधा है। किसी चीज को उल्टा देखिएगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में ये सूचना देता है कि आप जो देख रहे हैं वो उल्टा है, लेकिन बनेगा प्रतिबिंब सीधा। उल्टा काम होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। छोड़िए मत, शुरू से अंत तक के वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दे दिया है कि किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति का क्या है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कि घर में आप समतल दर्पण लगाए हुए हैं तो उस समतल दर्पण का हाइट क्या होना चाहिए जिसमें आपका पूरा का पूरा क्या हो कि शीशा में इमेज आ जाए। क्या हाइट होना चाहिए शीशे का आपके हाइट से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे चलते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि व्यक्ति के ऊंचाई से दुगुना होना चाहिए, मतलब आपका जो ऊंचाई है उसके ठीक दोगुना चाहिए। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो क्या 10 फीट हाइट होना चाहिए मिरर का, आईना का, जिसमें आप पूरा का पूरा ऊपर से नीचे धड़ से सर तक के देख सके इमेज, ये होना चाहिए। या सेकंड नंबर दे दिया है आपका कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। या थर्ड नंबर दे दिया है, देख लीजिएगा, कि व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे दे दिया है कि व्यक्ति के ऊंचाई के चौथाई होना चाहिए, 1/4। क्या होना चाहिए दोस्त, क्या लगता है आपको? आपके घर में अगर मिरर है तो क्या आपने नोटिस किया इस चीज को कि हमारे घर में अगर मिरर लगा हुआ है, हम पूरा इमेज देख रहे हैं तो मिरर का साइज क्या है? ध्यान रखिए इस चीज को। अगर आपका जितना हाइट है उतने हाइट के ठीक आधा अगर आपके घर में मिरर लगा हुआ है तो उस मिरर में आप अपना सर से लेकर धड़ तक पूरा इमेज देख सकते हैं। जी हाँ दोस्त,
आधा होना चाहिए, तो आधे में आप देख सकते हैं। इसलिए सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा कि आधा होना होगा। ठीक है, आधा होगा तो हम उसमें क्या होगा कि देख लेंगे अपना इमेज पूरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जी हां, अगर दो समतल दर्पण है समानांतर में रखी हुई है, उसके बीच अगर मान लीजिए कोई इमेज रख दे तो प्रतिबिंब क्या बनेगी, कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है 2, दे दिया है 3, चौथा दे दिया, तीसरा दे दिया है 4 और चौथा दे दिया है अनंत। कितना बनेगा। दो मिरर है, दो मिरर के बीच में एक कोई वस्तु रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। जी हां, सोचिए। तो दोस्त अनंत बनेगा। समझाते हैं आपको कैसे बनेगा, सिर्फ रटना नहीं है, समझाएंगे भी आपको। देखिए अनंत बनेगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अनंत बनेगा। समझिए इस चीज को, बताते हैं आपको। ये दो मिरर है, इसके बीच में अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं तो क्या होगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस मिरर पे, अगले वाले मिरर पे बनेगा, फिर वहां से जो इस पे प्रतिबिंब बनेगा, फिर इस पे जो बना प्रतिबिंब फिर उस पे बनेगा, फिर उस पे बना फिर इस पे बनेगा। इसी तरह का प्रतिबिंब जो है बार बार मिरर जो है एक दूसरे को दिखाते रहेगा। कितना टाइम दिखाएगा दोस्त, अनंत टाइम्स दिखाते रहेगा इमेज। जान लीजिए इस चीज को, 1 2 4 नहीं बनेगा, अनंत तक के दिखाएगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर था अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे दिया है कि दो समतल दर्पणों के बीच जो है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, 90 डिग्री के कोण पे रखा गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो उनके बीच क्या है कि एक मोमबत्ती जल रही है। ध्यान रखिए, दो समतल दर्पण है, उसके बीच में कितना एंगल पे रखा गया है, दोनों 90 डिग्री पे, और उसके बीच में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी गई है। तो दर्पण पे मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर एंगल के बात आ गई है दोस्त, समांतर नहीं कह रहा है, समांतर कहता तो अनंत बनता, लेकिन अगर इसमें एंगल दे दिया है, चाहे जितना भी एंगल दे दे, तो एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत आप काउंट कर लीजिएगा कि दो दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। जी हां, समांतर अगर रखा गया पैरेलली तब तो अनंत बनेगा, लेकिन पैरेलली न करके उसको कोण में डिवाइड कर दिया है कि कितने कोण पे रखा जा रहा है, तब उसमें एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो कितने डिग्री पे रखा गया है, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है तो ये है, उसके साइड में चलते हैं, देख लीजिए साइड में क्या है कि आपका थीटा का मान दे दिया है। कितना दे दिया है थीटा का मान, देख लीजिएगा 90 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है, 90 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो फॉर्मूला होता है मिरर का इमेज के नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है, कितना होता है, मिरर की बीच जो है प्रतिबिंब की संख्या बराबर जो होता है वो होता है 360 डिग्री बटे थीटा -1। जी हाँ, 360 में जितना डिग्री कह रहा है उससे भाग दे दीजिए और -1 कर दीजिए, आपकी इमेज की संख्या निकल जाएगा कि कितना दो दर्पणों के बीच इमेज बना है जो एंगल पे रखा गया था। तो निकालिए, इसमें थीटा के जगह पे 90 रखिए, 90 से डिवाइड कीजिए, 9 चौक 36, 4 होगा, 4 में से 1 घटाइए, 3 होगा, यानी कि 3 इमेज बनेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, 3 इमेज बनेगा। ध्यान रखिए, अगर इसी में आपको 60 डिग्री दे देता तो फिर हम क्या करते कि 60 से 360 में भाग दे देते, तो 6 1 36, 6 मरतबे करता, 1 माइनस कर देते, 5 आ जाता, तब कितना प्रतिबिंब बनता है, 5। ध्यान रखिएगा इस चीज को, थीटा एंगल बदल सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि इमेज कैसे निकालना है, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है दोस्त। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और हम भूलने भी नहीं देंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि चम्मच का अंदर की ओर, चम्मच के अंदर की ओर क्या कहता है कि वक्र पृष्ठ कैसा होता है। चम्मच जो होता है उसका वक्र पृष्ठ कैसा होता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, तो देख लीजिए, आपका वो चम्मच है, चम्मच में वक्र पृष्ठ जो धंसा हुआ है वो किस तरह का है। तो ध्यान रखिए इस चीज को कि चम्मच का वक्र पृष्ठ जो होता है दोस्त, वो आपका
किस तरह का व्यवहार करता है। तो देख लीजिएगा, आप अगर पढ़े होइएगा दर्पण, 3 गो दर्पण आप पढ़े हैं ना, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण पूरा प्लेन होता है, उसके बाहरी तरफ से क्या होता है, परावर्तक के ठीक बाहरी सतह से सिल्वर से कोई पेंट कर दिया जाता है। अवतल दर्पण क्या होता है, थोड़ा धंसा होता है, ठीक है। तो चम्मच देख लीजिए और इसके साइड में ही आपको दिखा देते हैं अवतल दर्पण। तो दोनों दिख रहा है ना, तो दोनों धंसा होता है। तो ये चम्मच जो है दोस्त, वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की तरह। लेकिन उसके बाहरी पृष्ठ जो होगा, बाहर से जो उभरा हुआ है चम्मच का, वो होगा उत्तल दर्पण की ओर। लेकिन इसमें कह रहा है कि अंदर जो धंसा हुआ है भाग, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, अंदर वाला। बाहर वाला कहता तब अवतल दर्पण ले लेते, लेकिन अंदर की ओर कह रहा है जो धंसा हुआ भाग, उसकी बात कर रहा है, तो वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको हम अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़े होइएगा तो थोड़ा रिमाइंड आपको हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे दे दिया है दोस्त कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, किस तरह का छवि बनता है एक अवतल दर्पण में, ध्यान रखिएगा। तो अवतल दर्पण में ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिएगा। ऑप्शन दे दिया है कि वास्तविक और जो है दे दिया पार्श्व सीधी बनती है, या वास्तविक और सीधी बनती है, आभासी या पार्श्व सीधी बनती है, या आभासी और पार्श्व उल्टा बनता है, किस तरह का बनता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण जो आईना हम लोग देखते हैं ना, उसमें कैसा इमेज बनता है। तब जब आईना के सामने खड़ा होइएगा तो क्या होगा, आप जितना साइज के है उतना ही साइज का बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने साइज का है उतना ही साइज का। लेकिन इसमें क्या है कि आपका दायां हाथ जो होगा वो बायां हो जाएगा, बायां जो होगा वो दायां होगा, क्योंकि दर्पण के साइड से आप घूमिएगा ना, तो आपका क्या होगा कि दायां वाला बायां हो जाएगा, बायां वाला दायां, क्योंकि ये दायां हो गया और इस साइड से आइएगा तो ये बायां हो गया, तो दायां बायां में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को पार्श्व उल्टा कहते हैं, पार्श्व उल्टी भी कहते हैं, पार्श्व उल्टा कहिए या पार्श्व भाग कहिए, ठीक है। तो ये पार्श्व होता है, पार्श्व का मतलब यही होता है। तो आभासी बनता है, क्योंकि जो दिखाता है, ये छोटा सा आईना होता है, उसमें आप अपना पूरा फेस देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट होगा, कि आभासी और पार्श्व दिखाता है। तो ये मेरा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, देख लीजिए, पूछा हुआ है, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना नहीं है किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है इसमें कि अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश किरण पुंज जब परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा तब क्या, कहां, मतलब कहां से गुजरेगा तब वो क्या कहलाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के समानांतर जब प्रकाश किरण पुंज, ध्यान रखिएगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो वो कहां से होकर गुजरती है, कहीं तो लाइन होगी ना, वहां से गुजरेगी। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं, एक इमेज फोटो वाइज समझाएंगे आपको, ध्यान रखिएगा, दिमाग में घुसा देंगे, भूलने नहीं देंगे। ऑप्शन दे दिया है कि मुख्य फोकस अक्ष, दूसरा दे दिया है कि फोकस समतल, तीसरा दे दिया है कि दर्पण की सतह, चौथा दे दिया है आपको कि मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु। चलिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताते, फिर फिगर के माध्यम से भी समझाते हैं आपको। करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि अवतल दर्पण में समानांतर किरण पुंज जब चलती है तो वो परावर्तन के बाद जो है गुजरती है फोकस से, तो वो फोकस किससे होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिए। तो ये जो गुजरती है दोस्त, मुख्य अक्ष से गुजरती है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मुख्य अक्ष से। अब समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या होगा कि ये जो लाइन देख रहे हैं खींचा हुआ, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इसी के समानांतर जो है क्या होगा कि प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण चलेगी, चलने के बाद क्या होगा, दर्पण पे जाएगा, दर्पण से क्या होगा कि देख लीजिए परावर्तित होकर के कहां पे जा रही है, परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष से ही कट रही है। तो जिस अक्ष पे जाके कट रही है वही फोकस कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। अब मुख्य जो सेंटर पोल है वहां से इसकी दूरी ले लेंगे तो ये फोकस दूरी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ये फोकस दूरी कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, फिगर के माध्यम से समझिएगा, नहीं भूलिएगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से आपको समझा देंगे, इतना समझा देंगे कि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 मीटर फोकस दूरी, ध्यान दीजिए, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी दे दिया है 2 मीटर, उसकी कहता है वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन आपका 2, 4, 1 और 0.5 मीटर।
क्या होगा? एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दर्पण में? R बराबर क्या जानते हैं? 2f, या f बराबर r/2 जानते हैं हम लोग। इसमें फोकस और त्रिज्या दे दिया है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अगर प्रतिबिंब देता, वस्तु की दूरी देता, तो दर्पण का सूत्र यूज करते, जो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, वो वाला फॉर्मूला यूज करते। लेकिन इसमें सिर्फ त्रिज्या दे दिया, फोकस दूरी दे दिया, और इसमें कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो ये हमको निकालना है। R बराबर जो है 2f होता है, ये देख लीजिए। 2 हो गया, 2 गुने R के जगह पे आप जो है फोकस है ना, तो इसमें जो है निकाल दीजिए, f के जगह पे रख दीजिए आप, तो 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? सेकेंड नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को निकालने के लिए आता है, पूछा भी गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो भूलना नहीं है। ये सब तो बच्चों वाली बात है, भूल कैसे जाएंगे, नहीं भूलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ही है। दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि हाँ, किसी दिए गए गोलीय दर्पण दे दिया, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वक्रता त्रिज्या दे दिया है, यानी R के मान दे दिया है, कितना दे दिया R के मान? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना है, F का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है? 2F होता है, तो F बराबर क्या होगा? R/2 होगा। R/2 होगा तो R के जगह पे 20 रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो दोस्त फोकस दूरी कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा क्या है कि उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है, ये बताना है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा, इसमें m मतलब आवर्धन होता है, मैग्निफिकेट, तो इसमें m बराबर 1 दे दिया है, दूसरा दे दिया है आपको m लेस देन 0, तीसरा दे दिया है m ग्रेटर देन 1, चौथा दे दिया है आपको कि इसमें 0 लेस देन m लेस देन 1, यानी कि 1 ग्रेटर देन है। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा इसमें संबंध, ये बताना है। तो हमें जो है ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है ना, उत्तल दर्पण में जो मैग्निफिकेंट होता है, तो उत्तल दर्पण में मैग्निफिकेंट जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, लेकिन 1 से क्या होता है? छोटा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 0 लेस देन मैग्निफिकेंट, ठीक है, और लेस देन जो है आपका 1, ठीक है। तो 1 से बड़ा है, लेकिन क्या है कि 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, तो फोकस दूरी क्या होगी? ध्यान रखिए इस चीज को। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि 2 गुना हो जाता है। वक्रता त्रिज्या मतलब R जो है वो 2R हो जाता है, तो F क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले पर बैठा देंगे आपको। और पहला दे दिया ऑप्शन कि पूर्वता ही रहेगी, दूसरा अनंत हो जाएगी, तीसरा घट कर आधी हो जाएगी, या चौथा बढ़ करके दुगुनी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इस चीज को के कि बढ़ करके दुगुनी होगी कि क्या होगी, पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें दे दिया है आपको कि वक्रता त्रिज्या R के वैल्यू जो है 2R हो जाती है, तो F के वैल्यू क्या होगी? तो आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला तो हम जानते ही है ना, क्या होता है? A बराबर R/2 होता है, A बराबर R/2 होता है। R के जगह पे 2 रखेंगे, 2 से काट देंगे तो क्या कितना हो जाएगा? इसमें कट गया आपका, तो कटने के बाद क्या हो गया? वो R आ गया। तो R ये फोकस दूरी कितनी हो गई? उसकी फोकस दूरी बढ़ गई। पहले R 2 गुना था, लेकिन अब फोकस दूरी बराबर आ गया, तो 2 गुना फोकस दूरी हो गया, तभी तो बराबर आ गया। तो ये क्या होगा कि बढ़ करके 2 गुनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहता है। तो आपको फोटो के माध्यम से समझा देंगे, इसमें पता लग जाएगा कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन पहले ले चलते हैं, फिर आपको हम फोटो से भी समझा देंगे। ऑप्शन दे दिया इसमें, दर्पण के नीचे होती है, दर्पण के पीछे होती है, दर्पण के ऊपर होती है, दर्पण के सामने होती है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की बातें कर रहा है। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है दोस्त, अवतल दर्पण के जहां परावर्तक सतह जो होता है उसके ठीक सामने होती है, यानी कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा कि ठीक सामने होती है। अब कहां होती है, चलिए फोटो से आपको समझाते हैं। देख लीजिए, ये फोटो हो गया, ये अवतल दर्पण का फोटो है। अवतल दर्पण में देख लीजिए, ये जो धंसा हुआ है परावर्तक सतह है, ठीक है, जिसको पेंट किया गया है
वो परावर्तक सतह है, और उसके ठीक सामने जो दिख रहे हैं ना, वो सी लिखा हुआ है, वही वक्रता है। तो दर्पण के ठीक सामने जो है वक्रता त्रिज्या होती है, ध्यान रखिए इस चीज को। लेकिन यही उत्तल दर्पण में कहता तो उत्तल दर्पण में पीछे हो जाता रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट चीजें है ये, आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, क्या होती है ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए क्या होती है। पहला दे दिया है कि ऋणात्मक होती है, दूसरा अनंत होती है, तीसरा शून्य, चौथा धनात्मक होती है। क्या होती है आपको हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे क्या होती है। तो आपको पहले ऑप्शन बता देते हैं, फिर समझाते हैं कि कैसे होता है। ध्यान दीजिए इसमें कि धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी। यही अगर अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहता तो दोस्त नेगेटिव होता। कैसे होता ये समझ लीजिए। चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं उत्तल दर्पण का। तो ये उत्तल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण है। इसको जो है क्या कीजिए कि बीच से कर दीजिए, दाहिने साइड ले लीजिए। दाहिना साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, बायां साइड हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दाहिने साइड ले लीजिए। तो दाहिना साइड लेने के बाद आपका क्या होगा कि फोकस उधर ही बनेगा। तो बनेगा फोकस, तो ये दाहिने साइड पॉजिटिव लेते हैं चीह परिपाटी के नियम से। जब चीह परिपाटी पढ़े होइएगा किताब में पता होगा आपको। तो चीह परिपाटी के नियम से ये क्या है कि ये धनात्मक होता है। यही आपको हम दिखा देते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में देख लीजिए फोकस किधर बन रहा है, बायां साइड बन रहा है। तो बायां साइड बन रहा है इसलिए क्या है कि नेगेटिव है। दाहिना साइड होता तो पॉजिटिव होता। तो बस ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं चीह परिपाटी के नियम से। ठीक है, तो भूलना नहीं है, फिगर देख करके हमें याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्त, ये तीनों से होकर के गुजरता है ये रेखा। इस रेखा को किस नाम से जानते हैं समझ जाइएगा, नहीं भूलिएगा। आपको फोटो से हम दिखा करके समझाएंगे पहले, लेकिन ऑप्शन मार देंगे फिर समझाएंगे। देखिए इसमें ऑप्शन पहला दे दिया है इसमें कि फोकस समतल होता है, दूसरा मुख्य अक्ष होता है, तीसरा दे दिया है आपका फोकस दूरी होता है, चौथा वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जो फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव तीनों से होकर के जो लाइन गुजरती है उस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब समझिए, फोटो आपको दिखाते हैं फिर बताते हैं। ये फोटो है, देख लीजिए, ये आपका क्या है कि दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण इसमें है, गोलीय दर्पण मान लीजिए, ये गोलीय दर्पण ही है। गोलीय दर्पण, इसके बीच सेंटर से होकर के जो लाइन जा रही है दोस्त, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी पे सारा चीज बनता है, फोकस भी बनता है, वक्रता त्रिज्या भी बनता है, ध्रुव भी इसी पे रहता है, पोल जो होता है सो सारा चीज इसी पे बनता है, प्रतिबिंब भी यहीं से डिसाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये लाइन जो मेन गुजरता है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसलिए तो मेन, मुख्य, मुख्य मतलब क्या, मेन, तो मेन पोल यही होता है, मुख्य अक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपको भी दे सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। दे दिया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी डैश होगी, मतलब कितनी सेंटीमीटर होगी फोकस दूरी। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, R बराबर 2F, R बराबर 2F। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो R बराबर 2F रखेंगे तो इसमें वक्रता त्रिज्या F के वैल्यू निकालेंगे तो कितना, R/2 हो जाएगा। 40 रखेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ गया। ये करेक्ट मेरा क्या होगा, सेकेंड नंबर हो गया। दोस्त बहुत सिंपल है, पूछता सिंपल ही है, बस क्या है कि हमें रखना है ध्यान इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपको। अगले क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और जो है दे दिया है कि फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बताना है। गोलीय दर्पण है, उसके दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया R/2, 2R, R और जो है दे दिया है आपका R/4। क्या होता है ध्यान रखिए इस चीज को, कितना होता है। तो आपको हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे, ऐसे नहीं समझाएंगे, ऑप्शन ऐसे नहीं बताएंगे। इसमें आपको, इसमें हम फिगर दिखाएंगे फिर ऑप्शन बताएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं। तो इसमें गोलीय दर्पण लेना है। चलिए गोलीय दर्पण ले लेते हैं। हाँ,
तो ये आ गया अपना गोलीय दर्पण और ये है अपना मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष है, ध्यान रखिएगा। यहां से जब पैरेलल चलती है तो इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश प्रतिबिंब होकर के कट जाती है। तो ध्यान रखिए, अगला ले लेते हैं, चलिए हटाइए, आगे ले लेते हैं सी, आगे एफ है, एफ के बाद सी है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, जो मेन पोल है, मेन पोल से जितना दूरी फोकस की होती है उतना ही दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की होती है, मतलब कि दोनों होता है। इसको जोड़ेगा, अगर एक को आर मानते हैं तो उसको भी आर मानेंगे, दोनों की जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2r हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्रुव और क्या कर रहा है, फोकस दूरी कह रहा है। ध्रुव और फोकस दूरी के बीच कितनी होती है, तो ध्रुव और फोकस दूरी अगर ले लेते हैं दोस्त तो आर ले लेते हैं, आर हो जाएगा। आर नहीं, सीधा आर तो त्रिज्या हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि r/2 हो जाएगा, दोनों की दूरी सेम होती है। तो पूरा ध्रुव से लेकर के वहां वक्रता त्रिज्या तक की कितना है, r है दूरी। जितना जितना हाफ हाफ होता है, तो हाफ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन दिखा देते हैं आपको कि ये ऑप्शन जो है देख लीजिए, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन r/2 होगा, इस हिसाब से होता है r/2। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने वाले प्रतिबिंब कहां बनेगा। ध्यान रखिए इस चीज को, अवतल दर्पण दे दिया है, अब वक्रता त्रिज्या पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोटो से भी बता देंगे हम आपको कैसे। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें कि मुख्य फोकस, दूसरा अनंत, तीसरा दे दिया है कि दर्पण के पीछे बनेगा या वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो दोस्त अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहीं नहीं, उसी पे बनता है। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती है और जाकर वक्रता केंद्र से कटती है। ठीक है, तो करती है तो नीचे इसका प्रतिबिंब बनता है, नीचे बनता है तो ठीक वस्तु जहां रखी हुई है उसी के बराबर बनता है। ध्यान रखिए, तो वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के उल्टा बनता है। ध्यान रखिए इस चीज को, और अब वास्तविक बनता है, ये चीजें है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वास्तविक पूरा मतलब कटती है, कटती हुई प्रतीत नहीं होती है, और जब कट जाती है तो वो वास्तविक होती है, जब कटती हुई प्रतीत होती है तब आभासी होता है। तो ये वास्तविक रूप से कट रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। ऑप्शन दे दिया है कि ऋणात्मक होती है, दूसरा धनात्मक और ऋणात्मक होती है, तीसरा शून्य होता है और चौथा सदैव धनात्मक होता है। तो दोस्त हम आपको बताए थे कि बायां साइड में अगर बनेगा तो वो ऋणात्मक होगा, दायां साइड में बनेगा तो वो धनात्मक होगा। तो ये देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, फोकस किधर होगा, वहां से प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से टकरा करके फिर उधर जाएगी। तो जाने के बाद क्या बाएं साइड में फोकस कट रहा है अक्ष पे, तो बायां साइड में कट रहा है, मतलब कि हमेशा ऋणात्मक ही होती है। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, देख लीजिए, ये ऑप्शन मेरा क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से है, याद रखिएगा। ये फोटो आ गया आपको अगर समझ में, तो ऐसे आप जो है मार सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर इसके बाद हम सेट लेकर के आएंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। किसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, इसको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दीजिएगा, बताएंगे नहीं, फिगर समझा देंगे फिर बताएंगे। तो ऑप्शन दे दिया है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, या सेकेंड नंबर दे दिया है कि फोकस समतल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है, या तीसरा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, या चौथा अनंत और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन कहते हैं फिगर दिखाते हैं। ये देख लीजिए फिगर है, तो ये फिगर है, अब ध्यान दीजिएगा, पूरा कटा हुआ है, जहां कट रहा है वो फोकस है, तो फोकस किसके बीच बन रहा है ये ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रखिए, फोकस दूरी क्या कहां से काउंट करते हैं, सारे चीज का दूरी जो होता है ना दोस्त, वो ध्रुव से ही काउंट करते हैं। ध्रुव से ही फोकस दूरी काउंट करेंगे, ध्रुव से ही वक्रता त्रिज्या काउंट करेंगे, ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, सारा चीज ध्रुव से ही निकालते हैं। तो ये जहां कटा हुआ एफ जो देख रहे हैं वो ध्रुव से ही काउंट होता है फोकस दूरी। तो ध्रुव और फोकस जहां फोकस हो रहा है उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या कहता है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी अगर कहता है तो हम लोग ध्रुव और प्रतिबिंब जहां पे बन रही है उसके बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी सबको क्या चीज से डिनोट करते हैं ये तो पढ़े होइएगा ही, कहने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो दोस्त देख लीजिए इसमें ऑप्शन जो होगा मेरा कौन सा होगा, ये थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस जो होता है उस दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये रहा अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्त इसमें से आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इससे क्वेश्चन जान लीजिए, इसमें से आएगा क्वेश्चन। आपका जब एग्जाम हो जाएगा तब एनालाइज कीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा। वैसे अभी और बचा हुआ है क्वेश्चन, 20-20 का सेट हम पर डे लेकर के आते हैं आपके सामने, तो फिर हम अगले दिन 20 का फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे जब तक दर्पण खत्म नहीं हो जाता है। दर्पण में अभी पढ़ना है, अभी अवतल दर्पण अभी और पढ़ना है, इतना भी अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए, अगर जो लोग नए हैं, पहले आपको बताते हैं कि जो लोग नए हैं चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए चैनल, पछताइएगा फिर बाद में जब एग्जाम हो जाएगा और जब हम क्वेश्चन का सेट बताएंगे कि किस वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है, उस समय आप पछताइएगा। तो चलिए ज्यादा देर मत कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले आप तक धनाते हुए वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।